जी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। देखो भाई यार, इस बार एनडीए 2025 में दो टॉपिक एक्स्ट्रा आए। एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं थे वो, कभी पूछे जा सकते थे। आपके 12th के और 10th क्लास के टॉपिक है। एक का नाम है नरेशन, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में डायरेक्ट इंडायरेक्ट कहते हैं, और दूसरे का नाम है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जिसे हम लोग एक वर्ड में वॉइस कह सकते हैं। तो नरेशन इस वीडियो में हम करा देंगे, और वॉइस भैया आपके नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ये पीडीएफ हमने इस तरीके से तैयार की कि आपका एक एक क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, एक एक क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, और रही बचे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, ठीक है। अब ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वरना एनडीए की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहली चीज, नरेशन क्या होता है? नरेशन क्या होता है, हम लोग क्या होता है जब तीन लोगों के बीच में बातें होती हैं, एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन। अब क्या होता है जब ये पर्सन इससे कोई बात करे और फिर ये पर्सन इससे कोई बात करे, तो जब तीन लोगों की बात होती है तो हम लोग कहते हैं नरेशन को। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कन्वर्सेशन को थोड़ा सा अच्छे से बताया जाता है। यहाँ पे कन्वर्सेशन के मीडियम से हम लोग पता करते हैं कि ये किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, किस पर्सन को हाईलाइट कर रहा है। चलिए, अब ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले रूल हैं, वो हमारे वो रूल एप्लीकेबल होंगे उन चीजों में जो कि पास्ट में है। जैसे कि आई सेड टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी हमने जो सेड टू कहा, ये है पास्ट में। ऐसे टाइप के हमारे क्वेश्चंस में ये चीज, ये वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। क्या रूल है? पहला पहला है, अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा, कहाँ सिंपल प्रेजेंट? यहाँ पर इस फॉर्म में। आगे इधर पे अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह देते हैं आई सेड टू हर आई ईट, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अच्छा, तो हमें इसे फिर हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आई कहेंगे आई सेड टू हर आई ईट। तो ये क्या कर देंगे? ईट कर देंगे। ओके, अब यहाँ ही के हिसाब से ही आया, ये अभी आगे बताते हैं। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सेम, अगर मान लो हमने यहाँ पर आई ईट की जगह पर हम आई एम ईटिंग कर दें, हम इसको आई एम ईटिंग कर देते हैं, आई एम ईटिंग। तो हमें करना पड़ेगा आई वॉज ईटिंग, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। सेम गोज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, याद रखना। ओके, और जो हमारा आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। बाई चांस अगर हमारा कोई मॉडल आ जाती है, सेल और विल आ जाएगा, तो सेल को चेंज कर देंगे, विल को चेंज करेंगे वुड में, सेल को चेंज कर देंगे शुड में। कभी कभी सेल वुड में भी चेंज होता है, अभी आगे उसका भी रूल बताएंगे। लेकिन याद रखना, मान लो ऐसा हमने कह दिया, एक हमने सेंटेंस लिखा, द टीचर सेड द, एक मिनट, हाँ, कहा गया? ओके, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, टू एंड टू मेक्स फोर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेंटेंस जो है, इधर वाला स्टेटमेंट जो है, इधर वाला, ये वाला जो हम जिसको अभी हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमेशा हर एक के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दो और दो मिला के भाई चार ही तो होते हैं, दो और दो मिला के पांच तो हो नहीं जाएंगे, एक और एक मिला के दो होंगे, एक ही मिलाकर तीन तो होते नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे चार नहीं होंगे। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इनको हम लोग सेम ही रहेंगे, क्या कहेंगे? द टीचर टोल्ड। वैसे साइड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, यहाँ पर टीचर साइड भी रह सकते हैं और टोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करते हैं, साइड को साइड भी रहने देते, टोल्ड में भी चेंज कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करोगे, टू एंड टू। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया ने कहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट कर देते, मेड कर देते हैं। नहीं भाई, ये वाला यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम लोग रखेंगे मेक्स, और यहाँ पर कर देंगे फोर। और यहाँ का फुल स्टॉप, ये हमने फुल स्टॉप करा है, कॉमा नोट कॉमा क्यों लगाए हैं भाई? हाँ, याद रख लो ये चीज, जो टोल्ड हुआ, आस्क्ड हुआ, ऑर्डर्ड हुआ, सजेस्टेड हुआ, ये इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, डायरेक्ट स्पीच में नहीं आते हैं। और टोल्ड कब आता है? सेड टू को चेंज करते हैं, आइए बताते हैं। सेकेंड वाला रूल, सेकेंड रूल आता है प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, ही, सी, आई, इट, दे, विल, वी। इनको तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने कहा आई, जैसे हमने कहा
हाँ, दो ये सेंटेंस लिख लेते हैं। आई सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग। यू नहीं, यू तो फिर हमारा सेकंड पर्सन में आ जाएगा, यहाँ पर आई कर लेते हैं ना, क्योंकि यू वाला एग्जाम्पल अभी बाद में बताना है। तो आई और आर गोइंग सही है, हाँ सही है। एक्चुअली आई के साथ एम भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, बट परफेक्ट होता एम। ठीक, तो अब ये आई चेंज नहीं होगा, ये आई का आई ही रहेगा। इसका सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड हिम। देखो कैसे है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ 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 हाँ, अरे अरे, देखो ये बेसिक चीज थी तो हमने लिखी जो थी, खैर कोई बात नहीं। सेट टू जो होता है वो चेंज हो जाता है नॉर्मल, जो हमारे नॉर्मल का मतलब होता है जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव टेंस में सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। ओके, आई टोल्ड हिम दैट, और बीच में आ जाता है डेट, उसके बाद क्या लगाएंगे, आई का आई ही रहेगी। अब तुम इसको देखो, इन सब चीजों को से अगर बचना चाहते रूल्स वगैरह को, बस सिंपल सिंपल एक सेंटेंस सोचो अपने मन में कि तुमने कहा, किसी एक लड़की को पकड़ा, उससे एक बात कही, मैंने उससे कहा मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बस घर हटा दो, आई एम गोइंग, ठीक है। तो अब यही बात तुम तीसरे को बता रहे हो, अब तुम हो यहाँ पर आई है ना, ये आई, इसको पकड़ो, यही बात ये अब किसी और को बताएगा, इस लड़के को नहीं कहेगा, किसी और को कहेगा, क्या कहेगा, आई टोल्ड हिम, हमने उससे कहा नहीं, अब हमने उसको बताया था। हम अगर लेते एग्जांपल, इसका नाम हिम का नाम था, यहाँ पर हिम की जगह हम कर देते राकेश, और राकेश हम कर देते राकेश, और जो अब हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं किसी मुकेश नाम के बंदे को। तो अब हम मुकेश से कहें कि हमने राकेश को बताया ये बात। ओके, कहा नहीं, हमने बताया, तो आई टोल्ड हिम, राकेश के लिए हिम आया, कि कौन, राकेश जा रहा था, नहीं हम ही तो, अभी तो हम ही जाएंगे ना, हमने जब अपने लिए कहा तो हम ही जाएंगे। तो आई वॉज गोइंग, कि मैं जा रहा था, मैंने उसे बताया कि मैं जा रहा था, उसी टाइम की बात हुई ना, बस कितना आसान रहा, देखा। तो मुकेश को तो यही बताओगे। एक बात हो, हमने अभी हमने कहा, एक स्टोरी बताते हैं, हमने मेरा छोटा भाई है, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे परसों एग्जाम है और मैं उसके लिए अभी पढ़ने जा रहा हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमने ये बात प्रेजेंट में कही, लेकिन अब यही बात अगर हम आपको बताएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कोटेड करके, एक होता है ना जैसे कहा आई एम कोटिंग हिम, तो जैसे कोट करते तो उसके आगे ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बना देते, ताकि वो सेंटेंस जैसा कि उस टाइम पे कहा गया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से नहीं, मतलब जैसा कहा गया तो वैसे ही लिख देते। लेकिन अगर वो बात हम तुमको बताएंगे तो हम तुमको उस वे में बताएंगे कि वो बात पास्ट में कही गई, या फिर प्रेजेंट में कही गई, या फिर फ्यूचर में कही जाएगी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर इस वे में सोचोगे, भाई सच बता रहे हैं, इतना आसान है ये चीज, सबसे आसान टॉपिक रहता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, और यू क्या होगा, यू डिपेंड करेगा लिसनर पे। आई सेड टू यू, ही सेड, देख लो अपना, इधर पे एग्जांपल, हाँ तो इसका एग्जांपल देख लो, ही सेड टू मी, अब उसने मुझसे बात कही, सुनना, उसने मुझसे ये बात कही कि वो, आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम इसे देख लो, यहाँ पर तुम हो और यहाँ पर कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब ये बात तुम किसी और को बताओगे तो क्या बताओगे, उसने मुझसे कहा कि वह मेरी हेल्प करेगा, तो विल का तो मूड हो जाएगा, बस सिंपल। और याद रखना मॉडल्स, ये विल वुड ये मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ में वी वन यूज होता है, वी वन यूज होता है, वी वन का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसे बोलते हैं, समझ गए। थर्ड पर्सन दे, एक मिनट, थर्ड पर्सन दे है, ठीक है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, यहाँ पर दे होना चाहिए था, ये गलत है, यहाँ पर एक मिनट ना। ओके, थोड़ा सा एरर है कि ऐसे ऐसे कर देना है। थोड़ी सी टाइपो एरर है, ठीक, इग्नोर करना है इसको। तो यहाँ पर ही सीट आना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है, उसने ऐसे थोड़ा सा ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको काट दो। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो होता है वो, ठीक है, ओके, इन्होंने यहाँ की बात की है एक्चुअली, ठीक है, तो उसको थोड़ा, अगर इसको रूल को थोड़ा सा अगर तुम ना समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको समझो जो हमने तुम्हें समझाया है, ठीक है। रूल को तो फिर रिवीजन के लिए रखे हैं। टाइम एंड प्लेस को देखो कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्ट में हो, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो, तो क्या करोगे, नाउ को देन कर दोगे, तुम्हारे को नेक्स्ट डे कर दोगे, या फॉलोइंग डे कर दोगे, या फिर कमिंग डे भी कहीं कहीं लिखा होता है, दिस का डेट कर देते, ईयर का देर कर देते, नेक्स्ट का फॉलोइंग वीक कर देंगे, अगर नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक, मान लो यहीं पर आ जाए नेक्स्ट मंथ, तो क्या लिखोगे, फॉलोइंग
मंथ, सिंपल। दीज का दोज करोगे, दिस का दैट कर दोगे, लिखा है स्टडी का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुडे का दैट डे कर दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज होगा। तो लिखा तो है, अगर स्टेटमेंट है, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है, तो सैड को क्या करोगे, सैड टू को एक्चुअली में, सैड टू को चेंज कर दोगे टोल में। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला है और अगर पूछा गया ऐसे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो फिर क्या लगाओगे, स्टार्ट है अगर, तो इफ या फिर वेदर लगाओगे। अभी हम एग्जाम्पल करके बताएंगे। ठीक है, तो आज लगा दोगे और इफ और वेदर के साथ लगाओगे, किसको, सेट टू को चेंज कर दोगे आज या फिर वेदर में तब। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, मान लो व्हेन आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू डू दिस, व्हेन डू यू डू दिस, ऐसे आना चाहिए। तो सेट टू को चेंज करोगे आज में और साथ में क्वेश्चन वर्ड। अभी एग्जाम्पल सब करके बता देंगे, एक मिनट रुकना। हाँ, यहीं पर एग्जाम्पल समझाते हैं। एक हमने लिखा, सुमित सेड टू अमिता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लो 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 लो, तो हैज सी बीन टू एसएसबी, कॉम फुल क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, सुमित सैड टू, यहाँ पर साफ साफ में दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो सुमित आस्क्ड, क्या, हैज है मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो क्या करो, इफ या वेदर, इफ। अब इफ हमारे लिए यहाँ पर है क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद आएगा एक क्लॉज, और क्लॉज आएगा अगर, तो पक्की बात है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा सी, और उसके बाद हैज का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड। और उसके बाद क्योंकि देखो याद रखो, बी की तीन, बी की, बी बीन, ये है बेस फॉर्म। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म, एक होती फोर्थ फॉर्म बीइंग। ठीक है, और बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज। ओके, तो इन सभी की जगह पर बी को यूज कर लेते हैं, कि अगर कहीं पर मान लो हमें नहीं पता इज यूज करें कि वॉज यूज करें, तो बी यूज कर लिया। ठीक है, तो इसलिए बी लगा दिया, तो सी हैड बीन, और इस सेंटेंस का मतलब टू एस एस बी। अब फुल स्टॉप से बंद हुआ क्योंकि ये एक प्रॉपर क्लॉज है, ये एक प्रॉपर क्लॉज है। ठीक है, अच्छा यहाँ अमिता नहीं लिखा हमने, अमिता। ठीक है, चलिए, समझ में आया, आई होप आप समझ में आएगा। अब तुम ये चीज अगर सोचो, सुमित ने अमिता से कहा कि क्या तुम, है जीव होना चाहिए, एक मिनट सेंटेंस ही हमने गलत लिख दिया, तुम लोग लिए आसान बना दे, देख रहे हैं हम कितना सोचते हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू बोलो, चलो जल्दी से थैंक यू बोलो, है यू। ओके, तो अमिता से पूछा कि हैव यू बीन टू एसएसबी, क्या तुम एसएसबी गई हो। तो अब सुमित पूछेगा अमिता से, अब अमिता तो हमारे यहाँ पर, अगर हमको अब यहाँ पर बताओ इनमें से कौन करेक्टर हम लेंगे, कोई करेक्टर हम नहीं लेंगे, हम तो तीसरे आदमी यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर आराम से खड़े इन दोनों को देख रहे हैं। सुमित ने अमिता से कहा क्या तुम एसएसबी गई हो कभी, अमिता ने कही नो, तुमको क्या मतलब, अच्छा उसको छोड़ते हैं। तो सुमित ने अमिता से पूछा होगा, तो हम क्या कहेंगे, सुमित आज अमिता क्या की, सी हैड बीन, पूछा कि वो एसएसबी गई है क्या, तो सी हैड बीन टू एसएसबी, क्या वो कभी एसएसबी गई थी। तो हम तो पास्ट में ही सेंटेंस बताएंगे ना, ये भले इसने प्रेजेंट में पूछा हो, हम अगर किसी को बताएंगे तो हम तो पास्ट की बात बता रहे, तो पास्ट में ही कहेंगे हम, तो सी हैड बीन टू एसएसबी हो जाएगा, खत्म। देख रहे हो, अब मान लो ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर का ऑर्डर कर देना, तो सेट टू को चेंज कर देना ऑर्डर में या कमांडेड में। ठीक है, वो सेट टू हमेशा आएगा, और सेट टू अगर आ रहा है तो फिर उसको चेंज करो, रिक्वेस्टेड को चेंज कर दोगे, रिक्वेस्ट अगर है मान लो ऐसा क्या, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे करके वर्ड आते हैं, इस रिक्वेस्ट में क्या आएगा, प्लीज वर्ड आएगा। ऑर्डर में जनरली हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं, क्लोज द गेट, गो अवे, सिट ऑन द फेंस, ऐसे वर्ड इंपेरेटिव होते हैं जनरली। सजेशन में क्या होता है, सजेस्टेड आएगा, आई थिंक वी शुड डू दिस, लेट, ये वाले सेंटेंस हमेशा लेट्स से स्टार्ट होंगे, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट मी गो, ऐसे करके आएंगे। विश प्रे, ये तो मे से स्टार्ट होगा, मे वाला सेंटेंस आ गया कि मे यू लिव लॉन्ग, आई विश, ऐसे करके होता है ना। एक्सक्लेमेशन वाले हुर्रा, अलास, ये सेंटेंस में वर्ड आ जाए तो अपने आप समझ लो एक्सक्लेमेशन आ गया, तो एक्सक्लेमेशन में सेड टू को चेंज कर दो, ही सेड टू हिम,
हुर्रा, आई won द गेम। तो ही exclaimed with joy that he won the game। विन था, ही विंस था, तो won हो जाएगा बस खत्म। एलास, हुर्रा, ओह, है ना, ब्रेवो, बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं, बस याद रखना इनके पीछे एक इंटरजेक्शन मार्क होगा। ओके, अब मॉडल्स को कैसे चेंज करेंगे? तो मॉडल्स को विल को चेंज करते हैं वुड में, हाँ, कैन को चेंज करेंगे कुड में, कैसे? ही कैन डू दिस, ही कुड डू दिस, सिंपल। किसमें? इनडायरेक्ट। ओके, सेल को चेंज करेंगे शुड में या वुड में? वुड में तब चेंज करेंगे जब कोई इंपेरेटिव बात हो, इंपेरेटिव बात हो। ओके, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तब। ओके, मे का माइट में चेंज करेंगे, और चेंज किसको नहीं करेंगे? वुड कुड, ये तो पहले से पास्ट फॉर्म में है, तो इनको क्या चेंज करेंगे? हम क्या करें? पास्ट फॉर्म को चेंज कर लेना, कि अगर प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये शुड वुड हमारे पास्ट फॉर्म होते हैं, तो जब पहले से पास्ट फॉर्म है तो इनको क्या चेंज करोगे? ओके, मस्ट को हैड टू में चेंज करना पड़ेगा, कब? जब कंपल्सन होगा, वरना मस्ट मस्ट ही रहेगा। कंपल्सन का मतलब वो जबरदस्ती कहा गया सेंटेंस में, कि बहुत सारा ऐसा शो किया है कि नहीं ये बात जरूरी है, तो मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू में। ओके, समझ गए? देखो अब यहाँ पर सेंटेंस टाइप है कि अगर नॉर्मल सेंटेंस आया है तो टोल्ड के बाद में दैट लगाओ, अगर इंटरोगेटिव आया है तो आज के बाद में इफ या वेदर लगा दो, डब्ल्यू एच वर्ड आया तो आज के बाद में सेम डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, जैसे ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। तो देखो इसमें आज के बाद में कुछ आया नहीं है, वेयर से सेंटेंस स्टार्ट है, और वेयर यहाँ पर हमारा क्या है? कंजंक्शन है, तो इसको दोनों को जोड़ेगा तो आई वॉज करेंगे, वॉज आई नहीं कर देंगे, वो तो फिर इंटरोगेटिव ही रह गया, तो फिर सेंटेंस ही नहीं चेंज हुआ। इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप से सेंटेंस बंद होगा, याद रखना बस। ही वॉज हैप्पी, आई वॉज फाइन, वेदर इन्होंने लगाया, आज के बाद में आई नहीं लिखा ना, वेदर पहले लगाएंगे। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया तो ऑर्डर रिक्वेस्टेड आएगा, इसके बाद में टू आएगा, फिर वर्ब आएगा, ही ऑर्डर मी टू गो देयर, ही फॉरबिड मी नॉट टू गो देयर, ऐसे करके। जैसे निगेटिव इंपेरेटिव आएगा तो फॉरबिड आएगा, तो लगाएंगे, या फिर फॉरबिड के बाद में नॉट टू लगा देंगे। ओके, या फिर फॉरवर्ड के बाद में फ्रॉम भी आता है, या फिर फॉरवर्ड के बाद में टू भी कहीं कहीं लगा देते हैं, तो और नॉर्मल देखो इन्होंने लगाया फॉरवर्ड मी टू स्मोक, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ये होता है प्रिवेंट फ्रॉम, किसी काम को रोकना करने से। ओके, जैसे होता है ना कंसिस्ट ऑफ का मतलब ही होता है कंप्राइज, है ना, तो ये इसमें फ्रॉम छुपा होता है। ठीक है। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है कि एक्सलेम विद जॉय सॉरो, इनमें क्या आएगा? ही एक्सलेम विद जॉय दैट ही हैड वोन। ठीक है। ऑप्टेटिव मतलब कि वो भगवान जी वाले, तो विश्ड, प्रेड, और उसके बाद में दैट आता है, ही विश दैट, ही प्रेड दैट, दैट यहाँ पर ये था मे आई सक्सीड, तो इसमें आएगा आई मे का हो जाएगा माइट सक्सीड। ओके, लेट के साथ में क्या करें? सजेशन अगर पूछा है, मतलब कि ही सेड टू मी लेट्स गो आउट, या फिर सी सेड टू मी लेट्स हैव अ पार्टी, तो सी सजेस्टेड मी दैट वी शुड डू पार्टी, या फिर वी शुड पार्टी। ओके, तो ऐसे तो ही या फिर सी सजेस्टेड मी दैट वी शुड डू पार्टी, और इसमें से नहीं था, ही सजेस्टेड दैट ही वी शुड गो, सिंपल खत्म। अगर मान लो परमिशन मांगा तो आस्क हो जाएगा, अलाउंस कहा तो ऑर्डर या फिर ऑर्डर, ये ऊपर वाली थे, है ना, तो इनको तो याद ही ना रखो, इनको कोई फायदा नहीं, सिर्फ इसको याद रखो। स्पेशल केस क्या है? लेट अस अगर सजेशन में है तो सजेस्टेड आएगा, लेट मी वाला तो ही आस्क टू बी अलाउड। ओके, और यस और नो वाले में यस और नो लिख दो बस सीधा। ओके, खैर इसमें इसमें क्या करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, अफर्मेशन और निगेशन में, ही रिप्लाई निगेशन, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। ठीक है, उतना हम लोगों को नहीं पूछना है ना बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन में। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो करो फटाक से, करो करो करो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, आराम से कर लेते हैं, समझ में आया ना। अब आता, आयुषी दीदी ने कहा, आयुषी दीदी क्या कह रही है देखो भैया, आयुषी दीदी ग्रुप में कह रही है कि वी हैव हैड इनफ, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आता है, हैव के बाद में वी थ्री आती है, और आपको मैं बताया हैज होता है सिंगुलर फॉर्म, हैव होता है बेस फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म, और हैड होता है इसका थर्ड फॉर्म, याद रखना। ठीक है, तो हैव के बाद हैड ही आएगा। वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। आयुषी दीदी अपने ग्रुप से कहते हैं बहुत हो गया अत्याचार, आज के लिए इतना बहुत है, हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ो। तो पहले बता ऑप्शन एलिमिनेट क्या करो, जैसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिखे ऑप्शन एलिमिनेशन पे पहुंच जाओ भाई। सबसे पहले साइड टू को क्या करोगे? टोल्ड करोगे, करो टोल्ड, कहाँ कहाँ है, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, इंपरेटिव है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ कह दिया तो आस्क आ गया, गलत बात है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, एक ऑप्शन गया। फिर दे हैव है, तो हैव को चेंज करोगे हैड में, करो हैड, ठीक है, हैड ठीक है, दे हैड ठीक है,
वी आया है नहीं, आयुषी ने ग्रुप से कहा, तो ये वी कौन है? वी का मतलब हम लोग अब यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट पर्सन है चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर आएगा दे, कि अब हम यहाँ बाहर खड़े हैं, हम कह रहे हैं आयुषी, हमने आयुषी को देखा, हमने इसको ग्रुप को देखा, आयुषी हमारे सामने खड़ी है, हमारे सामने ग्रुप खड़ा, आयुषी ने ग्रुप से कहा चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत हुआ अत्याचार, है ना। अब हम किसी और को बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं मान लो मानसी को, तो हमने मानसी को बताया कि आयुषी ने ग्रुप से कहा, या फिर बताया आयुषी ने ग्रुप को बताया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे तो कहेंगे ना। हाँ, क्योंकि उनका उस दिन का अत्याचार हो चुका, उस दिन का, ना कि आज का। आज का तो हम तो मानसी पता नहीं कब बता रहे हो, फील ले रहे हो ना इस बात की। हाँ, ऐसे समझना होता है, इंग्लिश आसान होती है, पर बहुत कुछ कुछ रूल वाहियात होते हैं, उनको लर्न लो, क्या करते हैं, लर्न कर लो यार, और क्या। ठीक है, तो सेट टू, ठीक है, तो वी के हेड आएगा, तो हेड किसमें, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन बचे। इट इज, अब इट इज आया है नहीं, इट इज को इट वॉच करना पड़ेगा, खत्म, ये भी ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, हमें पता भी नहीं था आंसर ये है सही, फिर भी ऑप्शन सही, ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो भाई एक बात बता देते, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सिर्फ नॉलेज एग्जाम क्लियर कभी नहीं कराएगी, बिलीव मी, हमने इतने एग्जाम दिए और हमने एक एग्जाम के अलावा बाकी सब एग्जाम क्लियर किए हैं, 18 के अलावा, सॉरी हम कह रहे थे कि हमने इतने एग्जाम दिए हैं और हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम क्लियर किए, एक एग्जाम को छोड़कर, और सभी में कॉमन सिर्फ एक ही चीज है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको टाइम बचा के ऑप्शन एलिमिनेट करना, क्योंकि ऐसे सवालों में यही तरीका अच्छा है। तीन सवाल आए थे आपके, तीनों सवाल ये रहे। अब आता है सैड द कैप्टन, सैड आया है, ठीक है, सैड को टोल करेंगे, पता नहीं, यहाँ पर टोल का, एक्सलेम का, रिग्रेटेड का, रिग्रेटेड का, पता नहीं अभी किसमें करना, यहाँ पर देते हैं अलास, अलास तो बुरा होता है वो, तो यहाँ पर पक्की बात टोल तो नहीं आएगा। एक्सक्लेम्ड के साथ साथ में एक बात और, अगर एक्सक्लेम्ड आया है तो साथ में विद सॉरो आना चाहिए था, हाँ या ना। हाँ, लेकिन इसमें तो आए नहीं, तो ये भी गलत हो गया। रिग्रेटेड सही है, दैट दैट, अब यार वी लॉस्ट द, लॉस्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड लॉस्ट होगा, यहाँ पर सिंग पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में रखा है, गलत बात है, समझ गए हो, ऐसे करना है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट, आखिरी क्वेश्चन नहीं करते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क, कमेंट में बताओ क्या है इसका आंसर सही। चलो, अगर आपको चाहिए कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो हमें बता देना, हम इसकी प्रैक्टिस सेशन ला देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो इसकी से प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर बताओगे तो फिर से रूल रिवाइज करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, अगर इतना इनफ है आपको दिमाग में क्लियर हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, पता नहीं अगली बार पूछे भी ना पूछे। ओके, सो डोंट वरी। अब हाँ, एक चीज बस याद रखना कि एक एनडीए की जर्नी चैनल है, ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ, और वहां पर सभी एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस पेपर पढ़े हैं, एफएड के सभी प्रीवियस पेपर पढ़े हैं, और नोट्स हर टॉपिक के हर यूनिट के नोट्स पढ़े हैं। और क्या नहीं है एक्चुअली, हमें बताने में, हम एक मिनट आपको दिखा देते हैं, अगर हमको एक मिनट के लिए, एक सेकंड रुकना, हम दिखाते हैं। हम्म, ये देखिए, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये एनकेजे क्विज़िज़ में तो छोड़िए उसको, क्योंकि एनकेजे क्विज़िज़ में तो हर कोई पार्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए बनाया गया है ना, जो सिर्फ है। तो इसमें आप जैसे यहाँ पर आओगे ना, क्लिक करोगे, पहुंच गए इधर पे। अब ये मैसेज है ना, उसके बाद में ऐसे पिंड मैसेज में जाना, सिंपल सी बात है, नीचे आना, अब देखो यहाँ पर ये रिजल्ट वाले दिन के लिए बना दिया था, यहाँ पर किसी भी एक चीज पे 2013 से लेकर 2025 तक के कंबाइंड प्रीवियस पेपर जीएटी के पढ़े हैं, क्लिक करोगे जीएटी पेपर्स पे पहुंच गए, है ना। और फिर से अगर वापिस ऐसे आओगे, क्लिक करोगे, तो जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, फिजिक्स के, फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में नोट्स पढ़े, केमिस्ट्री के, हर चीज के, लिटरली हर चीज के पढ़े, आप हर सब्जेक्ट देख सकते हो, वो कैब के पढ़े हैं, वो कैब हैंड रिटन, वो कैब पढ़ी है, हर चीज प्रोवाइड करा रखे ना, कुछ भी ऐसे छोड़ा नहीं है। ग्रामर, आपके ग्रामर के लिए ये देखो नोट्स पढ़े हैं सभी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, 52 रूल्स, इंग्लिश रूल्स, सभी चीजें डाल रखी हैं। उसके बाद में लास्ट में अगर बाई चांस मान लो रह जाता कि ग्रामर के प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, वो यहाँ मिलेंगे, 52 रूल्स करोगे, इसी में ग्रामर के क्वेश्चन भी लगा रखे हैं। गेट जीएटी का रिवीजन वाईटी लेक्चर, ये पढ़े हैं, देख लो, इसमें आओगे, रिसोर्सेज क्लिक करोगे, कौन सा टीचर बेस्ट उस फील्ड सब्जेक्ट के लिए है, उसका लगा रखा है, लिटरली हर चीज आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, आप लोगों को अगर ये चीज चाहिए होगी, तो हमें लगता है कि अब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अगर अभी भी नहीं करते तो नो नीड, कोई बात नहीं, ऐसा तो हम फोर्स कर नहीं सकते हैं। और जितने भी लोग क्विजिस में हैं, उनको बता देते हैं कि इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे बाद ही हम लोग वहां पर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विजिस करेंगे, किसके,
इसी के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, बिलीव मी उससे अलावा कुछ आ नहीं सकता है, अगर बाई चांस आएगा तो, बिलीव मी उससे अप लेवल तो यूपीएससी सोच नहीं सकती है। अरे यार बैंकिंग क्वेश्चन थोड़ी ना डाल देंगे तो हम तो उसके भी प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार है, सो डोंट वरी, वी विल डू थिंग्स अकॉर्डिंगली, जो भी जितना भी हार्ड लेवल पूछ सकते हैं ना, जो भी अब 3 क्वेश्चन आए थे, इसके 2 क्वेश्चन आए थे एक्टिव पैसिव वाइज के 5, और अगर हर क्वेश्चन जीएटी में 4 नंबर का होता, 20 मार्क्स मिल रहे थे फ्री के, अगर रिवीजन करके जाते। और जबकि ये चीज हम डालते रहते हैं एनकेजे पे, एनडीए की जर्नी पे, हम सिर्फ एनडीए सीडीएस के लिए ही नहीं, एफकेट के लिए भी कराते हैं, बाकी एसएससी एग्जाम्स होते हैं उनको भी थोड़ा गाइड करते हैं, क्योंकि हमने वो भी क्लियर कर रखे हैं। तो समझदार बनो, वो चूज करो जो तुमको चाहिए। अब ये वाली पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, बाकी बातें होती रहेंगी, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब कर लेना भाई यार, हम कहते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं करोगे नहीं, कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार, अगर अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। बाकी आपकी मर्जी है, एक अच्छा कमेंट छोड़ना, छोड़ देना, वरना इसका आंसर बता देना। ओके, चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।